हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता देती हूँ कि फ्यूचर टेंस के हर टाइप में हम विल और शैल को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है अकॉर्डिंग टू दैट टाइप हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल कहाँ यूज होता है? इट डिपेंड्स ऑन आवर सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तब हम शैल को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज करते हैं। ठीक है, पर इन मॉडर्न इंग्लिश हम हर जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमने विल यूज करना है। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब हम इसे कॉन्ट्रैक्शन की तरह कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में यूज करेंगे तो अगर हमने आई प्लस विल लिखना है तो इट विल बिकम I apostrophe then will. I'll, you will, we will. ठीक है, तो ये हो गई इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। और नेगेटिव बनाने के लिए नोट के साथ इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी? will प्लस नोट विल बी want। ठीक है, और shall प्लस नॉट बन जाएगा shan't। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल को एज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। विल हर सब्जेक्ट के साथ लग सकता है पर शैल आई और वी के साथ लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन में अपोस्ट्रोफी लगेगा और फिर डबल एल, आइल, यू विल, हिल, दे विल। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और हमें नोट के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो विल प्लस नोट हो जाएगा वॉन्ट और शैल प्लस नोट हो जाएगा शांट। अब आते हैं रूल्स पर कि फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स में कौन कौन सी वर्ब यूज होती है। अभी तो ये था कि सिर्फ विल और शैल का कॉन्ट्रैक्शन और किस सब्जेक्ट के साथ विल और शैल यूज करना है ये हमने पढ़ा। सबसे पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल या शैल यूज करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। और साथ ही रूल्स पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान किए हैं। ठीक है, फ्यूचर का कोई प्लान है या फ्यूचर में हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, इन सभी सिचुएशंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सबसे पहले अगर फ्यूचर का कोई प्लान है जैसे आई विल या आई शैल, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आई विल गो टू अ पार्टी टुनाइट। ठीक है, आज रात में कहाँ जा रहा हूँ? एक पार्टी पर जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा फ्यूचर का प्लान जो हमने किया है। दूसरा मैं कह रही थी अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर में कोई काम करने के लिए तब हम विल या शैल का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पैसे उधार मांग रही हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ दैट आई विल पे बैक योर मनी सून। आई विल पे बैक योर मनी सून। ठीक है, जल्दी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तो ये हो गया फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, यानी कि ऐसा टेंस जिसमें हम विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर हम शैल भी यूज करेंगे, दैट विल बी ओके, वो भी ठीक होगा। तो विल या शैल फर्स्ट फॉर्म ये हम करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में। अब आ गए हम सेकेंड पार्ट पर। पहले में हमने प्लानिंग कर ली, प्रॉमिस कर लिए, प्रेडिक्शन कर ली। अब जो एक्शन फ्यूचर में होंगे तो वो किस टाइम पर चल रहे होंगे या कंप्लीट हो चुके होंगे वो हम इन टेंसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी वाला एक्शन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और शैल ही रहेगी।
ठीक है। विल शैल के बाद डायरेक्टली बाद हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं यूज कर सकते, तो हम बीच में क्या लगाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब बी। तो फॉर्म क्या बन जाती है, विल शैल प्लस बी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब ऐसे एक्शंस की बात यहाँ पर होती है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंटिन्यूटी में चल रहे होंगे, ठीक है। फ्यूचर के जो कंटिन्यूटी वाले एक्शंस हैं वहां हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कल इस वक्त मैं खेल रही होंगी, आई या ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। कल वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, इस वक्त वो खेल रहा होगा। यानी फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्शन कंटिन्यूटी में होगा उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। विल या शैल फिर बी लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम आईएनजी फॉर्म विल शैल के बाद नहीं लगा सकते, उसके बाद हमें सीधा फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म चाहिए होती है, तो हम बी लेते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। राम विल बी हैविंग डिनर इन द पार्टी, ठीक है। अब ही विल गो टू द पार्टी और ही विल बी हैविंग डिनर एट दिस टाइम इन द पार्टी। तो ये हो गया फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि जब हम फ्यूचर के किसी कंटिन्यूटी वाले एक्शन की बात करेंगे तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम कंप्लीटेड एक्शंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे थे जो अभी अभी कंप्लीट हुआ था, ये ऐसा एक्शन जिसका रिलेशन अब तक प्रेजेंट से था। पास्ट परफेक्ट में पास्ट के भी पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर फ्यूचर में तो कंप्लीटेड एक्शन हो नहीं सकता, पर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बाय दिस टाइम आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क, ही विल हैव finished his work by this time tomorrow। कल इस वक्त तक तो वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई एक्शन हो चुका होगा, यानी कि ये हम प्रेजेंट में बैठे हैं, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम क्या कह रहे हैं कि इस वक्त से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन हो चुका होगा बाय दिस टाइम, इस वक्त से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का परफेक्शन वाला गुण भी, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन भी, और कंटिन्यूटी वाला एक्शन भी, यानी कि जो काम चल रहा है उसका कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। यहाँ पर तो हम कह रहे थे कि ये एक्शन कंप्लीट हो गया, पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कह रहे हैं कि ये एक्शन यहाँ से अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। यानी कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो इस वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक क्या है, एक एक्शन लगातार कर रहा होगा, से रहा होगा। इसमें हिंदी की क्या पहचान है, से रहा होगा। जैसे माय मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours when I come back। I come back, जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी मदर क्या है, 2 घंटे से, for 2 hours, 2 घंटे से she will have been cooking, वो खाना बना रही होगी। यानी कि फ्यूचर में इस टाइम से दूसरे टाइम तक वो क्या है, वो एक्शन कंटिन्यूटी में
चल रहा होगा। विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर, 2 घंटे से वो खाना बना रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम फ्यूचर के प्लान्स या प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। हिंदी में पहचान है गा, गे, गी। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर के किसी कंटिन्यूटी वाले एक्शन की बात करते हैं, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जैसे वह खेल रहा होगा, वह अपना डिनर कर रहा होगा। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक टाइम पीरियड से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। हिंदी में पहचान है चुका होगा, जैसे इस वक्त से पहले तो वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। ठीक है, तो काम खत्म हो चुका होगा जब हम कहेंगे तो विल हैव फिनिश्ड। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसा टेंस जिसमें हम परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी दोनों वाले गुण आते हैं, मतलब कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और अब भी वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी में चल रहा होगा। माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊँगा मेरी मदर जो है 2 घंटे से खाना बना रही होगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।